प्रेज द लॉर्ड। अभी सबसे पहले गवाही देने से पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आप लोग जान लो कि जो बाइबल लेके आपके सामने ये इंसान खड़ा है ये कौन है। तो आज से अगर आप 23 साल पीछे जाओगे, मेरा नाम बेंजामिन जोस है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूं। मैंने 19 साल प्रभु की दया से आर्मी में सर्विस किया और 2023 में मैं रिटायर हुआ। तो आज से 23 साल पहले अगर आप मेरे जीवन में जाओगे, जब आप पूछोगे कि हाँ, सुबह पूछोगे कि बेंजामिन कहाँ है, तो क्या बोलेगा? वो पी के वो चौक में पड़ा होगा, वो उस चौक में पड़ा होगा। दोपहर को पूछोगे बेंजामिन कहाँ है, वो बोला वो वहां झाड़ियों में व्यभिचार कर रहा होगा। ये मेरा जीवन था। रात को पूछोगे बेंजामिन कहाँ है, कहीं चोरी चकारी कर रहा होगा। ये मेरा जीवन था। बाइबल में जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, पूरी की पूरी 10 आज्ञाओं के खिलाफ चलने वाला मैं इंसान था। और ना सिर्फ मैं परमेश्वर के खिलाफ चलता था, जो लोग अच्छे हैं, जो लोग गलती नहीं करते हैं, मैं उनको भी भरमा के परमेश्वर के खिलाफ चलवाता था। हालेलुया। जबकि मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूं। इसके बदले अगर परमेश्वर, जैसा प्रभु की दासी ने कल कहा, अगर परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता, हम पर दया नहीं करता, तो बताइए इस काम के लिए मेरे ऊपर क्या सजा होनी चाहिए थी? होना चाहिए था कि परमेश्वर मुझे फाड़ डालता। हालेलुया। पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। मेरी माँ रो रो के प्रार्थना करती थी दिन रात। कई दास घर में आते थे, मेरी माँ सिर्फ एक ही बात बोलती थी, प्रभु पास्टर मेरे बच्चे के लिए प्रेयर करो, सिर्फ ये सुधर जाना चाहिए। दिन रात रो रो के प्रार्थना करती थी। एक दिन परमेश्वर ने मेरे को छू लिया। एक रात मैंने सिर्फ परमेश्वर को पुकारा। मैं बोला प्रभु अभी बस हो गया, बहुत हो गया प्रभु, अब मैं सुधरना चाहता हूं, मेरा जीवन बदलना चाहता हूं। हालेलुया। वो दिन, वो रात बीती, सुबह होते ही परमेश्वर ने मेरी बुद्धि को ऐसे से ऐसा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर सच में दयालु और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ऐसा जीवन जीने के बावजूद जब मैंने परमेश्वर से घुटने टेक के प्रार्थना की, प्रभु मुझे आर्मी का नौकरी चाहिए। आप सोचो, एक नशेड़ी इंसान, एक व्यभिचारी, एक चोर, परमेश्वर का पुलपिट है। मैं एक भी बात मिलावट की नहीं कह रहा हूं, इसके गवाह हैं कई। हालेलुया। अमित इसके गवाह हैं, जीते जागते गवाह हैं। परमेश्वर से मैंने एक रात प्रार्थना किया, परमेश्वर बस हो गया, थक गया रे मैं, मेरा जीवन बदल दे। परमेश्वर ने अगली सुबह मेरा दिमाग ऐसे से ऐसा कर दिया। 2004 में मैंने आर्मी का भर्ती देखा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आर्मी में ज्वाइन हो गया। बहुत कठिन लाइफ था, पर मैं समझ गया कि यही एक जगह है जहां मैं सुधर के निकल सकता हूं। चाहता तो परमेश्वर मुझे बहुत कुछ बना देता, पर परमेश्वर, मैं जानता था कि आर्मी ही एक जगह है जहां से मैं पूरा मोल्ड होके बाहर निकलूंगा। हालेलुया। सिस्टर्स, अभी गवाही, ये इंट्रोडक्शन था, बहुत सारी गवाहियां हैं मेरे जीवन में। अभी मैं सिस्टर की बात बताता हूं कि सिस्टर की मेरी मुलाकात आज से 8 साल पहले, अप्रॉक्स 8 साल पहले, 2016-17 में मेरे घर पे हुई थी। वहां प्रेयर मीटिंग चलती थी और सिस्टर वहां पे प्रेयर के लिए आई थी। सिस्टर ने मेरे लिए प्रे किया और प्रोफेसी किया कि अरे तब मेरा सर्विस ऑलमोस्ट 10 साल हो चुका था, रिटायरमेंट के लिए 7-8 साल थे, और प्रमोशन मैंने गिव अप कर दिया था क्योंकि मुझे रिटायरमेंट होना था, तो मैं छोटे रैंक से रिटायर हुआ। तो सिस्टर ने प्रार्थना किया और प्रभु ने उसके द्वारा बोलना चालू किया कि जोस, तू जो वैल्यू, जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, वो अभी तुझे नहीं मिल रहा है, पर परमेश्वर मुझसे कहता है कि जब तू रिटायर हो जाएगा, आज तू लोगों को सल्यूट मारता है। क्योंकि आर्मी में क्या होता है, एक दिन भी जो सीनियर है वो सीनियर है, उसका रिस्पेक्ट बनता है। तो पूरी जिंदगी जैन साहब, जैन सर, निकल गई। सिस्टर ने बोला जब तू रिटायर हो जाएगा, तेरी लाइफ का असली रिस्पेक्ट तेरे को प्रभु देने वाला है। जिस रास्ते से तू जाएगा, वहां लेफ्ट राइट जो लोग होंगे, सिस्टर ने एक्ट करके बताया, ऐसे सल्यूट करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद सर। सिस्टर ने बोला था। मैंने भी सोचा यार अपन आर्मी में भी लो रैंक के हैं, ऐसा कोई बिजनेस ये भी नहीं, नेता वेता भी नहीं है, चलो प्रभु ने बोला है तो होगा। 8 साल बीत गए। 2023 में मैं रिटायर हुआ। 8-9 महीने तक मैं घर पे था। बहुत
स्ट्रेस में था कि अब आर्मी से तो निकल गया, पर जो सैलरी मेरे को मिलता था वो तो आधा हो गया, पेंशन हो गया। प्रभु कहीं तो भी मेरे को कुछ नौकरी दिला। क्या नौकरी दिला? मैं बोला प्रभु मैं तो लो रैंक से आर्मी से निकला हूं, मुझे कहीं सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी दिला दे, मैं कर लूंगा प्रभु, मुझे कोई शर्म नहीं है। कहीं कोने कापरे में, सातपुर में कहीं भी दे देना जहां मेरे पहचान के लोग ना हो, मैं चुपचाप गेट भी खोल लूंगा, मेरे को 20-25 हजार मिल जाएगा। अब फालतू पड़े रहने से अच्छा है पेंशन प्लस 20-25 हजार, मेरा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। मैं प्रेयर कर रहा था प्रभु से 2024 जुलाई से पहले, 23 दिसंबर से लेके जुलाई तक। तो मेरी वाइफ ने बोला ठीक है तू अपना एक सीवी बना के ऑनलाइन डाल दे। मैंने सीवी डाल दिया। मुझे एक कंपनी से कॉल आया, वो कंपनी फ्रांस की कंपनी है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका ब्रांच है, नासिक में भी है। जिस डिस्ट्रिक्ट का आप नाम लोगे, जिस स्टेट का आप नाम लोगे, उस स्टेट में वो कंपनी है। वो एक होटल चेन है, ओनर फ्रांस में है। उनका कॉल आया कि सर आपका सीवी हमने उसको गो थ्रू किया है, हमें आपका सीवी बहुत पसंद आया, आप हमारे कंपनी में एज अ सुपरवाइजर ज्वाइन करोगे क्या? मैं बहुत खुश हो गया। मैं बोला प्रभु मैं तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी सोच रहा था, तूने मुझे सिक्योरिटी सुपरवाइजर का नौकरी दे दिया। तो उन्होंने पूछा आपको सैलरी कितना एक्सपेक्टेड है? मेरे मुंह से निकल गया मेरे को 40 चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है आप कल हमारे पास इंटरव्यू के लिए आ जाइए 12 बजे। करेक्ट 5 मिनट पहले मैं इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। वहां पे उनका फाइनेंस कंट्रोलर, मतलब जो जीएम है, जनरल मैनेजर के बाद फाइनेंस कंट्रोलर होता है, पूरा फाइनेंस देखता है, वो वहां पे मेरा वेट ही कर रहा था। मुझे देखा, इंटरव्यू रूम में लेके गया, अपना इंटरव्यू किया। अब मुझे डर क्या है कि अरे यार कहीं ये मेरे डॉक्यूमेंट खोल के तो नहीं देख लेगा कि आर्मी से इतना लो रैंक से रिटायर हुआ है तो सुपरवाइजर की नौकरी तो गई मेरी। उसने डॉक्यूमेंट पूछा ही नहीं, मुझसे 10 मिनट बातचीत किया। परमेश्वर ने उसकी आंख में पर्दा डाल दिया। हालेलुया। उसने जीएम को बुलाया, एचआर को बुलाया, तीनों बैठे, मेरा इंटरव्यू हो गया। लास्ट में बात आई सैलरी पे, आपको कितना सैलरी चाहिए? मैंने बोला सर आपसे फोन पे बात हुई थी, मैंने 40,000 का एक्सपेक्टेशन है मेरा, 40,000 चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है आप 5 मिनट दो, आप बाहर रुको, हमको थोड़ा डिस्कस करना है। मैंने सोचा प्रभु नौकरी हाथ से तो नहीं गई, मैंने ज्यादा सैलरी तो नहीं बोल दिया, दोबारा जाके बोलूं क्या कि कम भी चलेगा, मेरे को नौकरी चाहिए। 10 मिनट हो गए, वापस वो तीनों बैठे हैं। मैं बता दूं आपको, आज की डेट में पॉलिटिशियंस को भी रूल करता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सबसे ज्यादा पैसा है वहां पे। तो जनरल मैनेजर वो लोग ये कॉर्पोरेट के हैं, ये एकदम ज्ञानी, विद्वान, चालाक। तो इन्होंने बोला 10 मिनट रुको, हम आपको बुलाते हैं। 10 मिनट बाद इन्होंने मैं बुलाया, बोला आइए। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे उन्होंने जवाब क्या दिया मेरे को। बोला हमने आपका इंटरव्यू लिया, आपको देखा तो हमें लगता है आप सुपरवाइजर रोल के लिए फिट नहीं हो, हम आपको मैनेजर बनाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से कि प्रभु मुझे सिक्योरिटी गार्ड का ही नौकरी दे दे, मैंने बहुत मेहनत किया है लाइफ में, मैं कर लूंगा प्रभु, 20-25 हजार मिल जाएगा आर्मी कोटे के नाम पे। प्रभु ने मेरे को मैनेजर बना दिया। मैनेजर बनने के लिए लोगों की लाइफ निकल गई है वहां पे। हालेलुया। रातों रात प्रभु ने मेरे को मैनेजर बना दिया। हालेलुया। मैं तुरंत प्रभु से बोला, मैं प्रभु, आंखों में मेरे पानी भर गया वो सुनते ही। बोला आप करोगे? मुझे पूछ रहा है आप रेडी हो क्या, आप करोगे क्या मैनेजर का रोल? मतलब उसका कहना है कि तू इससे भी बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया। 1 सामुएल 2:8 पढ़ेंगे हम बाद में, अभी गवाही सुनो। सिस्टर ने मुझे क्या बोला था, रिटायरमेंट के बाद जिस रास्ते से तू गुजरेगा लेफ्ट में खड़ा होगा, वो भी सिस्टर ने एक्ट करके बोला था, एक्टिंग करके, मुंह से नहीं बोला। लेफ्ट में जो लोग जो खड़े होंगे ना आजू बाजू, लेफ्ट वाला बोलेगा गुड मॉर्निंग सर, दूसरा बोलेगा जय हिंद सर। लोग देखेंगे तो चेयर छोड़ के खड़े हो जाएंगे। इंटरव्यू हो गया, मैनेजर का जॉब फिक्स हो गया, बहुत खुश हो गया। मैं घर पे आके मैं रोया, प्रभु से प्रार्थना किया। बहुत बातें करता हूं मैं प्रभु से, बहुत बातें। मैं बोला प्रभु मेरी औकात नहीं, मेरी हैसियत नहीं, तूने मेरे को ये दे दिया, धन्यवाद। 7 दिन के बाद ज्वाइनिंग का डेट आया। मैं बोला ठीक है। पहला दिन मेरा काम पे, अब मैं सिक्योरिटी मैनेजर हूं तो मेरे अंडर सारे गार्ड है, सिक्योरिटी मेरे अंडर है। गेट पे पहुंचा, वो गार्ड ने पैर मारा, बोला गुड मॉर्निंग सर। हालेलुया। मेरी आंखों से पानी आ गया।
पानी आ गया मेरे आंखों से। मैं बोला यार, हेलमेट का कांच नीचे किया, पार्किंग में गया, स्कूटी लगाया, मैं रोया। मेरे कान में सिस्टर का प्रोफेसी बजने लगा। बोला रिटायरमेंट के बाद तेरा दिन आएगा। आज तेरे को जो तू रिस्पेक्ट डिजर्व करता है वो नहीं मिल रहा है। रिटायरमेंट के बाद तेरा असली टाइम शुरू होगा। लेफ्ट का लोग बोलेगा गुड मॉर्निंग सर, राइट का बोलेगा जय हिंद सर। नीचे गया ऑफिस में, मेरे लिए एक एसी ऑफिस है, आपको बता दूं, सातपुर में ही, ज्यादा दूर नहीं, नासिक में ही एसी ऑफिस है। नीचे गया, मेरा सुपरवाइजर चेयर पे बैठा था। जैसे मैंने एंट्री किया, सुपरवाइजर चेयर से उठ गया, बोला जय हिंद सर। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर के लिए। एक इंसान जिसको आप पूछोगे अरे वो कहां है, बोला वो चौकात, त्या चौकात पडेल असल पिऊन, भद्रकालीत पडेल असल गांजा पिऊन। हकीकत बता रहा हूं, मेरी जिंदगी। दुपारी विचारणार कुठे, अरे त्या गच्चीवर व्यभिचार करत असल। रात्री विचारणार कुठे, अरे चोऱ्या माऱ्या करत असल कुठे। परमेश्वर ने उठा के आज मेरे को यहां पे खड़ा कर दिया। हालेलुया। क्या परमेश्वर प्यार नहीं करता है? क्या परमेश्वर दया नहीं करता है? अगर ऐसा होता तो आज मैं फाड़ डाला जाता परमेश्वर से। परमेश्वर सचमुच दयालु है। सिस्टर ने जैसा बोला था, मैं बहुत रोया। सिस्टर की गवाही मेरे कानों में बजने लगी। मैं बोला यार, प्रभु की दासी ने ये बात बोला था कि बोला जब तू रास्ते से गुजरेगा तो लेफ्ट वाला बोलेगा गुड मॉर्निंग, राइट वाला बोलेगा जय हिंद। आगे गया और गार्ड मिले, अब सब सल्यूट मार रहे हैं मेरे को। मैं बोला प्रभु इतनी औकात है क्या, मेरी हैसियत है क्या प्रभु ये? वो प्रोफेसी सिस्टर ने किया। मैं उस दिन से मेरी वाइफ को मैंने कितनी बार बोला, मैं बोला यार शिल्पा, वो सिस्टर ने प्रोफेसी किया था, तेरे को याद है क्या? वैसा ही हुआ रे, एक फुल स्टॉप, एक कॉमा इधर उधर नहीं हुआ। सिस्टर ने जैसा एक्टिंग किया था वो गार्ड ऐसा ही कर रहा है। हालेलुया। सिस्टर ने बोला गुड मॉर्निंग बोलेगा, गुड मॉर्निंग बोल रहा है रे। मतलब प्रभु कितना वायदे का पक्का है। प्रभु ने अपनी बात सिस्टर के थ्रू बोली। प्रभु मेरे जीवन में वो करना चाहता था, सिस्टर ने वो बात मुझे बताई। 8-9 साल बाद ये बात पूरी हुई। एक फुल स्टॉप, एक कॉमा इधर से उधर नहीं हुआ। आज भी एक एक दिन काम पे जाता हूं ना, एक एक दिन सिस्टर की गवाही कान में बजती है। हालेलुया। मैंने कितनी बार सोचा कि सिस्टर को फोन करूं, बताऊं कि सिस्टर वो आपने गवाही दिया था ना, वैसा ही हो गया सिस्टर मेरे जीवन में। पर चलो प्रभु की दया है, अनुग्रह है, सिस्टर खुद आई। मैंने आज दोपहर को सिस्टर को एकदम, सिस्टर को शायद ध्यान भी नहीं था, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। मैंने बोला सिस्टर एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो आपने बोला था वैसा ही मेरे जीवन में हुआ। प्रभु ने मेरे को नीचे जमीन पे से, धूल में से उठाकर, हालेलुया, अधिपतियों के संग, जब मॉर्निंग मीटिंग होता है, ये जनरल मैनेजर होता है और मैं मैनेजर होता हूं। हालेलुया। क्या असंभव है प्रभु से, आप सोचो। इस बात की जीती जागती गवाही मैं खड़ा हूं। क्या परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर दयालु है, ये मैं खड़ा हूं। अगर मेरे पापों को परमेश्वर गिनता तो मैंने क्या बोला, जितनी 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने लिखी है ना, 10 की 10 के खिलाफ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, 10 के 10 के खिलाफ मैं चलता था। 10 के 10 के खिलाफ एक भी नहीं चूका उसमें से। और ना मैं चलता था और लोगों को भी उसमें भरमा देता था। पर परमेश्वर बोला अरे कर तू बेटा, जितना कर रहा है, मेरी बाहें खुली हुई है, मैं इंतजार ही कर रहा हूं तेरा। एक रात आई, मैंने सिर्फ परमेश्वर से बोला परमेश्वर बस हो गया, थक गया मैं, अब मैं सुधरना चाहता हूं। सुबह का सूरज उगा और परमेश्वर ने, पहला सामुएल 2:8, पहला सामुएल 2:8 पढ़ लो, गवाही मेरी यही है। पहला सामुएल 2:8। वह कंगाल को धूली में से उठाता है। हालेलुया। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घुरे में से निकाल खड़ा करता है। दरिद्र को घुरे में से निकाल खड़ा करता है। क्यों? क्यों ऐसा करता है? ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन का अधिकारी बनाए। हालेलुया। ऐसा ही जीवन, ऐसा ही काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। बिल्कुल परमेश्वर के खिलाफ चलता रहा, पर परमेश्वर का दया, परमेश्वर का प्रेम, जिसकी औकात, जिसकी हैसियत नहीं थी। हम सपना देखते हैं ना, ड्रीम, कुछ भी देख सकते हैं ना, ये ताजमहल मेरा हो गया,
मेरे सपने में भी वो ताकत नहीं थी, ऐसी आशीषों से परमेश्वर ने मुझे भर दिया है। हालेलुया। किसी भी एंगल से बोलो आप, फाइनेंस बोलो, चंगाई बोलो, पारिवारिक बोलो, परमेश्वर ने भर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करने वाला है, परमेश्वर सचमुच दया करने वाला है। मैं इसका जीता जागता गवाह हूं। हालेलुया।